जो स्टूडेंट अपनी मांग को रख रहे हैं उनके सभी पहलू पर सरकार विचार कर रही है। जो नियम है, जो प्रावधान है, जो कानून है, उसके हिसाब से उनको न्याय दिया जाएगा। निश्चित रूप से भरोसा रखना चाहिए। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर सरकारी नौकरियों में लोगों को जगह मिली है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आज पटना के सड़कों पर छात्रों का आंदोलन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको मालूम होगा कि छात्र अपने एकल परीक्षा को लेकर के हो या फिर नो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के आज आंदोलन जो है वो करने जा रहे हैं, और इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो लगभग दिखाई भी दे रही है पटना के अलग अलग चौक चौराहों से। ऐसे में ये सवाल है कि क्या मंत्री साहब के बयान के बाद क्या छात्रों के बीच में राहत देखने को मिलेगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि छात्रों को थोड़ा सब्र करने की जरूरत है और फिर उसके बाद उनकी मांग अगर जायज होगी तो वो पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक कहा है कि छात्र जिन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो कानून के दायरे में आती है तो उस पर बात और विचार विमर्श किया जाएगा। आपको मालूम है कि छात्र पटना के गर्दनी बाग में विगत 10 से 12 दिनों से लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और कह रहे हैं कि सरकार उन लोगों को अनसुना कर रही है, नजरअंदाज कर रही है और उनकी जो मांग है वो सुनी नहीं जा रही। और इसी को लेकर के आज पटना के सड़कों पर सुबह 10 बजे से जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। पुलिस के द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अलग अलग चौक चौराहे की जो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बच्चों को आश्वासन दिया है और ये बताया है कि थोड़ा सब्र कीजिए और सब्र करने के बाद आपको सुना जाएगा, आप लोगों से बैठ करके बातचीत की जाएगी। हम आपको श्रवण कुमार के पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं, आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कह रहे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण। ने मान ले उन लोगों ने अपना स्ट्राइक खत्म कर दिया। टीआरई 4 वालों को भी कई प्रस्ताव दिए गए हैं, उस पर विचार वो लोग कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं कि बीपीएससी के अधिकारी तो स्टूडेंट सबको कुत्ता बता रहे हैं, तो किस तरह से सरकार बात करेगी? जो स्टूडेंट अपनी मांग को रख रहे हैं उनके सभी पहलू पर सरकार विचार कर रही है। जो नियम है, जो प्रावधान है, जो कानून है, उसके हिसाब से उनको न्याय दिया जाएगा। क्या स्टूडेंट को लगता है कि धैर्य रखने की जरूरत है, सरकार पर भरोसा रखने की जरूरत है? निश्चित रूप से भरोसा रखना चाहिए। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर सरकारी नौकरियों में लोगों को जगह मिली है, और रोज़गार के क्षेत्र में भी बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं और भी कदम उठाए जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखने से मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा सुकून मिलेगा। सर, मुंबई में, सर महाराष्ट्र में टैक्सी ड्राइवर ज़्यादातर यूपी बिहार के लोग हैं, वहाँ पर उन पर ज़बरदस्ती मराठी भाषा थोपने की कोशिश की जा रही है। जो महाराष्ट्र देना है मन से, वो लोग कह रहे हैं कि अगर टैक्सी ड्राइवर मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके लिए बेहतर नहीं होगा। किस तरह से देखा जाए? देखिए, संघीय ढांचा है देश में, किसी को भी किसी राज्य में रोजगार करने का, नौकरी करने का ये अधिकार संविधान में दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी के ऊपर इस तरह के बात को थोपना, किसी इस तरह के व्यवहार को करने के लिए बिल्कुल कंपेल करना कहीं से उचित नहीं है। वहाँ की सरकार को गंभीरता से इसको लेना चाहिए, और जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनसे वार्ता करके उनसे निपटने की पूरी कोशिश करना चाहिए। सर, बिहार सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, टाउनशिप वाला प्रोजेक्ट जो है, सेटेलाइट टाउनशिप, लेकिन सर लगता है जमीन चली जाएगी। आज बड़ा सा प्रोटेस्ट पटना में होने वाला है। देखिए, किसानों से बातचीत करके ही उनके टाउनशिप का निर्माण वहाँ पर कराया जाएगा। उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेके, उनको विश्वास में लेके, उनको पूरी तरह से सारी चीज़ों की जानकारी देकर ही ज़मीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई सरकार करेगी। और सरकार इस तरह का संबंधित विभाग के माननीय मंत्री ने इस बात को पूरी तरह से समाचार पत्रों में और अन्य माध्यमों से उसकी जानकारी भी लोगों को दी है। एक आखिरी सवाल सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है स्कूल ड्रेस को लेकर के, उसमें हिजाब नहीं होगा, ये कहा गया है, किस तरह से? इसकी जानकारी मुझे नहीं है।